हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ये व्लॉग है ट्यूसडे का और टाइम हो रहा होगा लगभग सुबह के 5:30 से थोड़ा बहुत ऊपर ही हो रहा होगा। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बाबू के टिफ़िन की तैयारी। तो आज वो टिफ़िन में ले जाने वाली है नमकीन सेवई, जिसे हमारे यहाँ जो है जलेबी बोलते हैं। तो बस वही मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो वैसे मैं आज लंच में करेला की सब्ज़ी और दाल बनाने वाली थी, इसी वजह से जो है मैंने उसके लिए फिर जो है ये सेवई बना दी, क्योंकि ना ही वो करेला जो है खाएगी और ना ही दाल टिफ़िन में ले जाएगी। तो मैंने सोचा वो मैं बाद में बना लूँगी, उसके लिए ये बना देती हूँ तो आराम से वो जो है खुशी खुशी ले जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा प्याज, टमाटर और हरी मिर्च काट ली थी, एक छोटी सी कच्ची सी, जो ज़्यादा तीखी नहीं थी। और बस तेल में मैंने प्याज, हरी मिर्च को अच्छे से सौटी कर लिया है। उसके बाद टमाटर डाल दिया है, नमक डाल दिया है, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। उसके बाद थोड़ी सी फ्रोज़न मटर डाल दी है। वैसे बाबू मटर खाती नहीं है, बट हम लोग खाएंगे तो जो है इस वजह से मैंने डाल दी है। थोड़ा सा जो है हमारे लिए भी नाश्ते में हो जाएगी। तो उसके टिफ़िन में से मैं मटर निकाल लूँगी। और उसके बाद मेरे यहाँ पर 1-2 मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला। उसके बाद पानी डाल दिया है। बस इसको कवर कर देंगे और पकने देंगे। बहुत जल्दी पक जाती है ये, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए रख दी है चाय। और उसके बाद जो है ये 1-2 जो बर्तन थे ये मैंने धुल दिए हैं। और बीच बीच में ऐसे ही थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता है मैं अपने छोटे मोटे से जो काम होते हैं वो करती रहती हूँ। और यहाँ पर अब जो हमारी सेवई थी वो बन गई थी और हस्बैंड आए थे कोल्ड ड्रिंक रखने के लिए। तो सेवई मैंने बाबू के लिए जो है प्लेट में निकाल कर रख दी थी, जिससे कि वो ठंडी हो जाए। और यहाँ पर मैं अंगूर जो होते हैं वो तोड़ रही थी, धुले हुए रखे थे, बस जो है तोड़ने हैं मुझे। तोड़ के मैं फिर इनको रख दूँगी, बट अभी नहीं तोड़े थे तो कुछ मैंने थोड़े से ही तोड़ लिए हैं और बाबू के टिफ़िन में रख दिए हैं और सेवई रख दी हैं। तो यहाँ बाबू का जो टिफ़िन है वो हो गया है रेडी और उसकी वाटर बोतल भी मैंने फिल कर दी है। और अब नंबर आता है बाबू के हेयर्स कॉम्ब करने का। तो बस अब यहाँ पर मैं उसकी 2 चोटी बना रही हूँ, क्योंकि अब जो है स्कूल में 2 चोटी बनाने के लिए बोला है। तो बस 2 चोटी मैंने बना दी हैं। और पीछे के बाल थोड़े छोटे थे तो इस वजह से मैंने थोड़ी नीची ही बनाई हैं, क्योंकि फिर वो ऊपर नहीं जा रहे थे। और अब यहाँ बाबू को दे देती हूँ दूध पीने के लिए। तो दूध ले लिया है और उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाल दी है, आधा कप ही दूध बस वो लेती है। साथ में दे दिया है बनाना। और जैसे ही बाबू को रेडी कर दिया, मैं उसको जो है हमेशा 10 मिनट या 15 मिनट पहले ही रेडी कर देती हूँ, जिससे कि वो आराम से जो है रेडी हो। तो जब भी ऑटो वाले भैया आएँ तो जो है लेट ना हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, ऑटो या बस वगैरह लगी होती हैं तो कभी थोड़ा जल्दी हो जाता है, कभी थोड़ा लेट भी हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट तो रेडी करके उसको छोड़ देती हूँ पहले, जिससे कि वो लेट ना हो। उसके बाद फिर मैंने यहाँ मम्मी के लिए चाय बना दी थी, क्योंकि मम्मी को डायबिटीज़ है, तो वो जो है बिना चीनी की चाय पीती हैं। और उनको नाश्ता दे दिया है और मैंने भी फिर अपनी चाय बनाकर पी ली थी मम्मी को देने के बाद। और अब मैं और मम्मी यहाँ पर बैठ गए हैं, बैठकर काट रहे हैं करेला। और करेला मेरी मम्मी को जो है बहुत पसंद है और इसी वजह से मैं बना रही हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को उस दिन भी बताया था कि जो भी सब्ज़ी वगैरह मैंने मंगाई थी वो मम्मी की पसंद की ही मंगाई थी, क्योंकि मम्मी 2-3 दिन रहने वाली हैं तो उन्हीं की पसंद की सब्जियां बनाऊंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो आज मैं बना रही थी करेला और करेला के साथ बनाऊंगी दाल। तो यहाँ पर मैंने करेले को इस तरह से गोल गोल कट कर लिया है। मम्मी भी हेल्प कराने लगी थी और जो पके हुए बीज थे वो निकाल दिए थे। वैसे तो कच्चे ही करेले थे, बिल्कुल 1-2 में ही बस बीज निकले थे, तो बस वो मैंने निकाल दिए हैं। और इस तरह से कट कर मैं इनको रख दूँगी, जिससे कि इन्हें थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो इनका जो मॉइस्चर होता है वो निकल जाएगा। और उसके बाद अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ झाड़ू, और झाड़ू के बाद मैं लगाऊंगी पोंछा। तो क्या होता है ना कि करेले की जो रेसिपी होती है मैं 2 तरह से बनाती हूँ। एक तो इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं करेले को पहले ही थोड़ा काट कर रख देती हूँ और उस वक्त थोड़ी जो है हवा लग जाती है, कब पंखे के नीचे भी रख देती हूँ, जिससे कि उसका जो मॉइस्चर होता है करेले का वो निकल जाता है। फिर उन्हें फ्राई कर बना लेती हूँ। तो इस तरह से भी करेले बहुत ही अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी उनमें कड़वापन नहीं रहता है। और एक तरीका होता है कि करेलों को कट कर जो है थोड़े से नमक के पानी में डुबो कर रख देते हैं 15 से 20 मिनट, और उसके बाद उनको निचोड़ कर धोकर फिर उनको बनाया जाता है, तब भी वो जो है बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं। तो मैं दोनों ही
तरह से बनाती हूँ और दोनों ही तरीक़ों में जो है कोई भी फ़र्क नहीं है। कैसे भी बनाइए करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आज मैं इस तरह से बनाने वाली हूँ। तो मैंने पहले ही काट कर रख दिए थे, जिससे कि मैं जब तक अपने बाकी के काम निपटाऊँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, तब तक वो जो है अच्छे से थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, उनका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो करेलों का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो उनका कड़वापन भी कम हो जाता है। और यहाँ पर बातों बातों में झाड़ू लग गई थी, क्या बोलते हैं, बर्तन भी मैंने धुल दिए थे। और अब नंबर आ गया है यहाँ पर पोंछा लगाने का। तो बस मैं यहाँ पर बाल्टी में ले आई थी पानी लाइसॉल डालकर, और मैं फटाफट से यहाँ पर लगा लेती हूँ पोंछा। और आजकल जो है व्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मम्मी आई हुई हैं तो मैं नहीं चाहती हूँ कि सारा दिन मैं मोबाइल में ही घुसी रहूँ। थोड़ा बहुत जो है उन्हें टाइम देना भी ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। व्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी, बट मम्मी जो है रोज़ रोज़ तो नहीं आती हैं। वैसे भी जो है काफ़ी दिनों बाद आई हैं, तो इस वजह से मैं उन्हीं के साथ थोड़ा जो है टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इस वजह से व्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं। तो बस यहाँ पर सारे काम निपटाने के बाद मैंने नहा लिया था। नहा धोकर फिर अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। और करेले तो पहले ही कटे हुए रखे थे। अब यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है खूब सारी। जितना करेला होता है ना, लगभग हमें उतनी ही प्याज लेनी होती है। थोड़ा बहुत कम चल जाएगा बट ज़्यादा नहीं, तभी जो है हमारे करेले की सब्ज़ी अच्छी बनती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे ही हाथ से जो है छिलके पूरे गिर गए थे। तो बस यहाँ पर सारी जो प्याज थी मैंने काट ली है। मैंने खूब सारी प्याज ले ली थी। अब नंबर है करेलों को फ्राई करने का। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है, उनमें डाल दिए हैं करेले, और हम इनको अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एकदम डार्क ब्राउन नहीं करना है, लाइट जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर हो जाएगा इस तरह का, तो हमें इन्हें निकाल लेना है। तो जब करेले बनते हैं ना, तो करेलों में थोड़ा जो ऑयल होता है वो ज़्यादा ही लगता है, तभी जो है करेले की सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो बस यही है, ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा ऑयली है ये है। अगर करेले टेस्टी खाने हैं तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वैसे भी कौन सा रोज़ रोज़ बनाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लिया था। इतना ज़्यादा भी नहीं लेना है कि बहुत ज़्यादा एकदम बहता फिरे। मैंने इतना लिया था कि आराम से उसमें फ्राई हो गए थे, और ये जो इधर उधर बह भी नहीं रहा था, जैसा कि आप देखेंगे अभी बाद में। यहाँ करेले मैंने सारे फ्राई कर लिए थे। उसके बाद प्याज को भी हल्का सा सौटी कर लिया था, उसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर और हल्दी डाल दिया था। अब मैंने फ्राई किए हुए करेले डाल दिए हैं, सभी को अच्छे से कर लिया है मिक्स। और इसके बाद हमारे जो बेसिक मसाले होते हैं थोड़े थोड़े से हम ऐड करेंगे। करेलों में इतना मसाला नहीं पड़ता है जितना नॉर्मली सब्जी में पड़ता है, कुछ कम ही डलता है। किसी किसी के यहाँ तो जो है शायद मसाले डालते भी नहीं हैं, सिर्फ नमक और हल्दी ही डाला जाता है, बट मैं थोड़े थोड़े सभी मसाले डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था पूरा हाफ़ लेमन, जिसमें बहुत ही अच्छा जूस था, वरना मैं 1 लेमन डाल देती हूँ पूरा। इससे क्या है, करेले में खट्टापन आ जाता है, तो करेले जो होते हैं वो कड़वे नहीं लगते हैं। तो करेलों में कच्चा आम या लेमन ज़रूर डालें, आमचूर भी डाल सकते हैं। मेरे पास कच्चा आम नहीं था, वरना मैं कच्चा आम ही डालती। और नमक डालकर मैंने उसको ढककर लो फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए। और यहाँ पर हस्बैंड के लिए काट दिया था मैंने पपीता, साथ में सेवई रखी हुई थी वो मैंने दे दी थी। और बस हस्बैंड खा पी कर चले गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी करेले की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। और इसे आप फ्रिज में जो है कई दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और सफ़र के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी वही सिंपल वाली इंस्टेंट दाल। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि शेयर कीजिएगा, इस वजह से सोचा दिखा देती हूँ। तो बस मैंने कुकर में दाल धुलकर डाल ली है, और हरी मिर्च प्याज टमाटर उसी में काट कर डाल दिया है, मसाले डाल दिए हैं, और पानी डाल दिया है दाल के अकॉर्डिंग। और बस हम इसमें सीटी लगा देंगे, जितने में हमारी दाल बनकर रेडी हो जाती है। तो बस हमारी दाल भी जो है बन जाएगी। तो अलग से जो है इसमें ताम झाम नहीं करना पड़ेगा कि अलग से तड़का वगैरह लगाओ। बस जीरे और लहसुन का मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाल बनकर रेडी हो गई है। इसको चमचे से थोड़ा सा चला देंगे, जिससे कि ये थोड़ी सी घुट जाए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने तड़का पैन में घी ले लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है, हींग डाल दी है, साथ में डाल दिया है थोड़ा सा लहसुन। और बस इसको हम अच्छे से चटका लेंगे, और हमारा जो तड़का है वो भी हो गया है रेडी। और अब मैं बना दूंगी फटाफट से रोटियां। मम्मी नहा रही हैं, तो जैसे ही वो नहा कर आ जाएंगी तो मैं गर्मा गर्म उनको खाना सर्व कर दूंगी। और अब जो है लगभग 11 बजे का टाइम हो रहा था, और सुबह 5 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे। बस ये
थोड़ा सा जो किचन क्लीनिंग था और बर्तन था वो रह गए थे। तो पूरी तरह से जो है 12 बजे तक मैं फ्री हो गई थी हर हाल में। तो सुबह सुबह जो है अब फिर भी थोड़ा जो है खाना देर में बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी रहती हैं तो अभी थोड़ा टेंशन नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट अलग हो जाता है और खाना अलग हो जाता है, वरना तो सुबह जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। तो 10-11 बजे तक हर हाल में फ्री हो जाती हूँ, तो फिर पूरा दिन जो है आराम मिल जाता है। और अब गर्मी भी बढ़ने लगी है। गर्मियों में अगर काम के लिए लेट हो जाते हैं तो सच में हालत ख़राब हो जाती है गर्मी और पसीने की वजह से। तो बस यहाँ पर जल्दी से सेक देती हूँ रोटियाँ, और उसके बाद अब यहाँ पर रोटियाँ सेकने के बाद मैं मम्मी के लिए सर्व कर देती हूँ गर्मा गर्म खाना। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है करेला, और सच में करेला इतना टेस्टी बना था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर ले ली है मैंने अरहर की दाल, साथ में 2 रोटी, और साथ में रख दूँगी थोड़ा सा सैलेड। तो बस ये है आज का लंच। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।